नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी नहीं है, बस महीने 2 महीने पहले की है। बात तमिलनाडु के चेन्नई की है। चेन्नई में एक थाना क्षेत्र है अडयार। अडयार थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी ने 25 जनवरी की शाम को नालंदा के मानपुर खुसनानपुर के रहने वाले सुरेंद्र यादव को फोन किया। वो तमिल में बोल रहे थे। सुरेंद्र यादव को वो तमिल समझ में नहीं आ रही थी। सुरेंद्र यादव का एक बेटा वो चेन्नई में ही रह के कुछ दिनों से काम कर रहा था, कई सालों से काम कर रहा था। उन्होंने वो नंबर, जिस नंबर से अडियार थाने के थाना प्रभारी बोल रहे थे, वो नंबर अपने बेटे को भेजा कि देखिए, लगता है तुम्हारे यहाँ की ही भाषा है, इसको देखो क्या बात है। सुरेंद्र ने उनको फ़ोन किया तो थाना प्रभारी ने बताया कि तुम्हारे भाई गौरव की लाश मिली है। एक बंद कचरे के पास, कचरे जहाँ बंद किए जाते हैं, डब जहाँ उन्हें बड़े कंटेनर में डाला जाता है, वहाँ पर उसकी लाश मिली है। भाई पिछले कई दिनों से अपने भाई, भाभी और भतीजे के को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो गांव से चले तो जरूर थे, मकर संक्रांति की रात चले थे और अडयार ही आए थे। गौरव वहाँ एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग रहा था। उसने फौरन अपने पिता को बताया कि भैया, भाभी और भतीजे का जो पता नहीं लग रहा था, उसी के बारे में ये थाने से फ़ोन था कि उनकी लाश मिली है। फौरन वो भाग के थाने पर गया। थाने पर उसे उस जगह ले जाया गया जहाँ पर उसके भाई की लाश मिली थी। भाई और भतीजे दोनों की कई टुकड़ों में कटी हुई लाश एक बोरी में मिली थी। खैर, पुलिस ने पहले चूंकि गुमशुदगी लिखी थी, लिहाजा फौरन जांच पड़ताल शुरू हुई और जल्दी ही उस डंपयार्ड के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 लोगों को उसी बोरी को ले जाते हुए और डंपयार्ड में, कचरे के डंपयार्ड में फेंकते हुए ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई। पुलिस ने फौरन उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया और जल्दी ही उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछा गया कि पत्नी इसकी कहाँ है। तीनों लोग एक साथ गायब हुए थे। बहरहाल, गौरव की लाश तो वहाँ मिली थी, उसमें लग रहा था कि शायद उसके बच्चे के भी कटे हुए अंग उसमें हैं। लेकिन फिर उन लोगों की निशानदेही पर जो लोग पकड़े गए थे, वीरमणि यानी बच्चे के, उस 3 साल के बच्चे की लाश मध्य कैलाश के पास कुवम नदी में बरामद हो गई। फिर पत्नी की लाश के लिए जब पूछताछ शुरू हुई तो मोनी कुमारी, पत्नी का नाम था मोनी कुमारी, उसकी शव की तलाश में पेरुंगुंडी डंपिंग यार्ड के पास कचरे के ढेर में उसकी भी लाश मिल गई। यानी पति, पत्नी और बच्चा, इन तीनों की लाश पुलिस को मिल गई। ये तीनों ही पिछले 4-5 दिनों से गायब थे। खैर, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और भी सीसीटीवी फुटेज की तलाश की। 3 लोग मिल गए थे, उनसे पूछताछ की और फिर 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खैर, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल अपनी कि आखिरकार ये कैसे हुआ। एक पुलिस की टुकड़ी वो वहाँ से, अडयार से, थाने से, और बिहार में शेखापुरा और नालंदा पहुंची, जहाँ के ये गौरव और उसकी पत्नी मोनी रहने वाले थे। गौरव शेखपुरा के पथलाफर का रहने वाला था और मोनी कुमारी नालंदा के खुसनानपुर की रहने वाली थी। उन दोनों की शादी 3 साल पहले यानी 2023 में हुई थी। मोनी की परिवार के लोगों को की माने तो चेन्नई में हुए इस ट्रिपल मर्डर के पीछे कुछ रहस्य जरूर है। हालांकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से अपने मोनी कुमारी अपने
मायके से ससुराल जा रही थी उसके पास। पहले वो ससुराल के लिए निकली थी, लेकिन बीच में तीनों लोग चेन्नई चले गए। शादी के बाद पहली बार मोनी कुमारी अपने पति गौरव के साथ और बच्चे के साथ चेन्नई गई थी, जहाँ पर गौरव काम करता था। तो उनके पास वो महिलाएं अपने साथ शादी ब्याह में आती हैं। मकर संक्रांति पर वो आई थी, तो उसके गहने और बाकी सामान, कुछ पैसे, उसके शरीर के पहने हुए गहने, ये सब गायब थे। कुछ पैसे भी उसमें थे, वो भी गायब थे। पुलिस को प्राइमा फेसी ये लगा कि शायद लूटपाट के लिए इनकी हत्या की गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। पकड़े गए लोगों ने बताया कि साहब, जो मृतक है वो हमको नौकरी दिलाने का की बात बताकर और अपने घर जा रहा था, वहाँ से बीच से हम लोगों को लेकर चेन्नई आ गया। इसीलिए पुलिस ने कि इनकी बात में कितना दम है, वो पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। तो ये पता लगा कि दरअसल मोनी 7 बहनों में तीसरे नंबर की थी, मृतका यानी गौरव की वाइफ। परिवार में उसके 2 भाई बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सिर्फ बहनें बहनें ही थीं, और दोनों की मृत्यु बीमारी से हुई थी 6-7 साल की उम्र में। माँ रीता देवी बताती है कि मेरी चौथी बेटी की शादी 1 साल पहले शेखपुरा के लोदीपुर गांव में तय हुई थी, जो मोनी से छोटी थी। मोनी वो थी तीसरे नंबर की, और चौथे नंबर की उसकी बहन की शादी लोदीपुर गांव में तय हुई थी। लेकिन दामाद गौरव कुमार ने पता किया, वहीं पास का गांव था, तो उसने आकर बताया कि लड़के में ये गड़बड़ी है, नशा करता है, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। और ये शादी गौरव यानी घर के दामाद के कहने पर तोड़ दी गई। इस शादी में जो शुरुआती रस्म होती हैं वो हो चुकी थी, और 1 लाख रुपए लड़के वाले को इन लोगों की तरफ से, बयाना कहते हैं या गुद भराई कहते हैं, जो भी उधर कहा जाता है, वो दिया जा चुका था। तो गौरव ने उसका वो पैसा वापस करने के लिए दबाव भी बनाया, और यहीं से इस रंजिश की शुरुआत हुई, जैसा पुलिस को अपने इस जांच पड़ताल में पता लगा। घरवालों ने यानी माँ का आरोप था कि शादी कैंसिल होने के बाद हम लोगों ने बार बार जो बिचौलिया था उससे ये कहा कि हमें 1 लाख रुपए जो हमने दिए हैं वो वापस कर दीजिए, क्योंकि शादी कैंसिल हो गई है। बिचौलिया था रविंद्र उर्फ उपेंद्र यादव, जो बहुवारा का रहने वाला था। और लोदीपुर, जहाँ इस चौथी बहन की शादी तय हुई थी, मोनी के छोटी बहन की, वो और बहुवारा इन दोनों में बहुत नज़दीकी रिश्तेदारियाँ थीं। और जिस लड़के से शादी तय हुई थी वो भी उसका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार था, आरोपी का, रविंद्र उर्फ उपेंद्र यादव का। और उसी ने, चूंकि उसने अडियार में मृतक गौरव की नौकरी लगवाई थी, तो इस बिना पर वो बार बार ये जिद कर रहा था कि अपनी साली से इसकी शादी करा दीजिए, जिससे शादी लोदीपुरा में तय हुई थी। लेकिन सारी चीज़ें पता करने के बाद उसने अपने सास, ससुर और सालियों को बताया कि ये शादी ठीक नहीं है, लड़के का चाल चलन, लड़के की आदतें ये ठीक नहीं है, लिहाजा ये शादी कैंसिल कर दी जाए। और इस बात को लेकर रविंद्र उर्फ उपेंद्र यादव बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। इस बात की तस्दीक मोनी की माँ रीता देवी ने की और कहा कि उन लोगों ने शादी कैंसिल होने का बहुत उलाहना दिया, उनके मन में बहुत गुस्सा था, और मेरे दामाद ने, गौरव ने, बिल्कुल सही सलाह दी थी। हम लोगों को भी बाद में पता लगा कि ये शादी अगर हो जाती तो ठीक नहीं होता, ये लड़का ठीक नहीं है। गौरव यादव 14 जनवरी को अपने ससुराल यानी खुसनानपुर गया था। 1 दिन रुकने के बाद मकर संक्रांति के दिन वो वहाँ से निकला था वापस अपने गांव जाने के लिए। लोदीप जो उसका गांव था, उसके गांव का नाम था पथलाफर, शेखपुरा के पथलाफर जाने के लिए निकला था।
तो माँ ये कहती है कि वो उसे अगर ये पता होता, माँ को ये पता होता कि ये चेन्नई जाने वाले हैं, तो मैं उसे अभी न जाने देती, अभी रोकती, उसको तैयार करती, उसके चेन्नई जाने के लिए ज़रूरी, क्योंकि वो दक्षिण भारत में है, तो वहाँ यहाँ के खाने पीने की व्यवस्था करती, तब वो उसको मैं यहाँ से भेजती। लेकिन वो ये कह के निकली थी कि वो अपने ससुराल जा रही है गौरव के घर के लिए। खैर, मोनी के पिता नरेश यादव को घटना की जानकारी उनके साढ़ू के बेटे से मिली। दो बेटे वो उस घर के पहले ही जा चुके थे, और जो तीसरा वंश था यानी मोनी का बेटा, उसको भी इन लोगों ने मार दिया, जिसका बड़ा दुख था उस पूरे परिवार में। मोनी के पिता नरेश यादव ने पुलिस को बताया कि चेन्नई पहुंचने के बाद दामाद से उनकी आखिरी बार बात हुई थी। आरोपी और मेरी बेटी की पहले से कोई जान पहचान नहीं थी। सब कुछ दामाद के भरोसे पर हुआ था, यानी जो शादी टूटना या तय होना या बीच की बातचीत, वो सब दामाद के थ्रू हुई थी। लेकिन दामाद ने ही ये शादी पता करने के बाद, और रीता देवी भी कहती हैं, मोनी के पिता भी कहते हैं कि दामाद ने बिल्कुल सही किया था वो शादी के लिए मना करके। चेन्नई के अडयार में नौकरी का और अच्छी नौकरी का सपना देकर उसे बुलाया गया था, लेकिन 21 जनवरी को साजिश के तहत तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसा मोनी के पिता का कहना है। ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी रविंद्र यादव, जिसे अब तक उपेंद्र यादव बताया जा रहा था, वो नालंदा के बहुआरा गांव का रहने वाला था। पुलिस की एक टीम जो जांच करने आई थी, वो बहुआरा पहुंची। गांव के तमाम लोग अपने काम में व्यस्त दिखे, फिर कोई उसके बारे में बताने को तैयार नहीं था। नाम न लिखने पर या नाम न लिखाने की शर्त पर कुछ लोगों ने ये बात बताई कि रविंद्र का स्वभाव बहुत सरल था, वो 6 महीने पहले ही चेन्नई गया था, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये बात उसने ऐसा किया है, ये बात समझ के परे है। लेकिन पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज से उस सरल से चेहरे के पीछे छिपे दरिंदे का पुलिस को अंदाज लग गया था। गौरव कुमार पिछले 4 सालों से चेन्नई के अडियार थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। परिवार को लेकर वो पहली बार चेन्नई गया था। शव मिलने के 3 दिन पहले से गौरव का कोई अता पता नहीं था, न गौरव का, न मोनी का, और न उसके बच्चे का। लिहाजा उनके साढ़ू का बेटा जो वहीं रहता है चेन्नई में, वो पुलिस में गया था। उसने पुलिस में गुमशुदगी तीनों की लिखवाई थी, और पुलिस उसकी तलाश भी कर रही थी। और तब फाइनली वहाँ पर बोरी में जो खून बहुत रिस रहा था, कूड़ा फेंकने वाले और लोग जब गए तो उन्होंने ही सूचना दी पुलिस को कि यहाँ एक बोरी में से खून बहुत लगा हुआ है बोरी में, और खून रिस रहा है। मृतक के छोटे भाई सुरेंद्र यादव ने बताया कि 2-3 दिन से मेरे भाई, भाभी और भतीजा गायब थे। इसके बाद वहाँ की पुलिस में इसकी शिकायत की गई थी। वो भी गया था, और उनके मोनू के मौसी का लड़का था, वो भी गया था। तो सबसे पहले पिता को फ़ोन करके यहाँ थाना प्रभारी अडियार ने फ़ोन किया था। पिता मेरे समझ नहीं पाए क्योंकि वो तमिल में बोल रहे थे। मुझे वो नंबर दिया, मैंने बात की, तब मुझे पता लगा कि गौरव की हत्या हो गई है और उसकी लाश बरामद हुई है। पुलिस ने पहले ये बताया था कि पिता और पुत्र की लाश एक कचरे के ढेर में बोरे में बंद मिली है, जिसे बेरहमी से मारकर कई टुकड़ों में काट कर हत्यारों ने फेंक दिया था। बहू की तलाश की जा रही थी, और वो पेरुंगुडी डंपिंग यार्ड के कचरे के ढेर में उसकी भी लाश बरामद हो गई। पकड़ा गया आरोपी उपेंद्र यादव ने ही इन तीनों की हत्या की है, ऐसा उनके पिता ने, मोनी के पिता ने पुलिस को अपने बयान में नोट कराया। और उपेंद्र यादव ही मेरे बेटे को और अच्छा काम दिलाने के लिए अडियार ले गया था।
और गौरव वहाँ बहुत पहले भी उसने नौकरी लगाई थी और अच्छा काम कराने के लिए फिर ले गया था। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। लेकिन अभी तक जब तक ये जब तक की सूचना मेरे पास है और मैं आपको बता रहा हूँ, कारणों का पता पुलिस को बहुत स्पष्ट नहीं पता लग रहा है। कारण वही हो सकते हैं जो मोनी के घर वालों ने या गौरव के घर वालों ने पुलिस को अपने बयान में बताया है। चेन्नई पुलिस ने उपेंद्र यादव सहित 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और पुलिस सूत्रों ने ही ये बताया कि इन लोगों ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने बेटे और पत्नी के शव को बरामद किया था। सीसीटीवी फुटेज से ही ये सब पता लगा था और सीसीटीवी फुटेज में ये साफ था कि 2 लोग एक बोरी को लेकर जा रहे हैं और स्थानीय लोगों ने जब अपार्टमेंट के पास इस कूड़े के भंडार से खून से सना हुआ बोरा लावारिस हालत में देखा, तभी पुलिस को सूचना दी गई थी। खैर, सीसीटीवी फुटेज की वो जानकारी जिसमें 2 लोग एक बोरी में कुछ ले जाते हुए दिख रहे थे, उसी ने इस केस को खोला या उसमें ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला। आज की घटना देखिए, आरोपी के कहने पर जो शादी तय हुई थी वो शादी लड़की के घर वालों ने और खासकर मृतक गौरव ने तोड़ दी, मना करा दी। दामाद के कहने पे ही घर वालों ने ये शादी तोड़ दी और जबकि आरोपी ने ही उसकी यानी गौरव की मृतक की नौकरी चेन्नई अडियार में लगवाई थी। तो हो सकता है उसको इस बात का कॉन्फिडेंस रहा हो कि मैं इसकी साली से जो शादी तय करूंगा, मेरे एहसानों के नीचे दबा हुआ ये आदमी अपने ससुराल वालों से कह के वो शादी करा देगा जिसकी भी शादी वो कराना चाह रहा था। लेकिन जब ये शादी टूट गई तो ये बात उसको बहुत नागवार गुजरी कि जिसकी मैंने नौकरी लगवाई उसने ही हमारी परिवार के लड़के की शादी अपनी साली से वो तुड़वा दी। और इसी गुस्से के कारण अभी प्राइमा फेसी यही इस्टेब्लिश हुआ है कि इसी गुस्से के कारण उसने इन तीनों की ये ट्रिपल मर्डर कर दिया। ऐसा लगता है कि आरोपी ने मोनी की छोटी बहन से शादी की या तो गारंटी ली होगी कि वो मुझसे कहाँ भाग कर जाएगा, उसकी मैंने नौकरी लगवाई है, उसका परिवार उसी से चल रहा है, ये मैं शादी करा दूंगा। या तो उसने ये गारंटी ले रखी हो और फिर शादी टूट गई तो उसकी जिन लोगों से गारंटी ली थी उनसे उनको क्या जवाब दे या उनसे मुंह छिपा रहा हो या फिर कि वो उसकी बदनामी हुई, ऐसा उसे लगता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आरोपी का मृतक के घर आना जाना था और मृतक की निगाह, बुरी निगाह गौरव की साली पर रही हो और वो किसी तरह से उसकी शादी अपनी रिश्तेदारी में कराकर उसे अपने पास बुलाना चाह रहा हो। ये भी एक संभावना है। पिछली बहुत ढेर सारी घटनाओं में ऐसा हुआ है कि जो खुद शादी नहीं कर सकते वो किसी बहाने से अपने नज़दीकी किसी से शादी करा के फिर जो उनकी इच्छा है, जो कह लें उनकी जो आशा है, उनकी जो तृष्णा है, उनकी जो प्यास है, उसको ठीक करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे अपने नज़दीक अपने ऐसे व्यक्ति के पास जहाँ उसका आना जाना हो सके उसके लिए ये शादी वो तय करा रहा हो। और फिर जब ये पता लगा कि गौरव ने शादी तुड़वाई है तो फिर उसको बहाने से अडियार ले गया और उसके पूरे परिवार की हत्या करके इसका बदला ले लिया, अपनी बेइज्जती का बदला उसने ले लिया हो। पर इतनी छोटी सी बात पर इतनी जघन्य हत्या। अब आप सोचिए कि यहाँ तो रोज जाने कितनी शादियाँ बनती हैं, शाम होते होते, 4 दिन होते होते, हफ्ता होते होते बिगड़ती हैं, बनती हैं और टूटती हैं। सैकड़ों शादियाँ, जाने कितनों की शादियाँ लगी होंगी, कुछ प्रोग्राम भी हो गए होंगे, लेकिन अचानक ये शादी टूट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार ऐसा होता हो कि इतनी जघन्य हत्याएं
शादी टूटने के कारण होती हों, ऐसा नहीं होता है। खैर, पुलिस सब कुछ निकाल लेगी, एक एक चीज निकाल लेगी, मारने वाले सब पुलिस के पास हैं। एक बार में नहीं, 2 बार में पुलिस कस्टडी रिमांड लेके और चीज़ें रिकवर करके, क्योंकि बहुत चीज़ें अभी इसमें रिकवर होनी है, उनके गहने रिकवर होने हैं, पैसा रिकवर होना है, काहे से काटा गया है वो रिकवर होना है। तो खैर, पुलिस की गिरफ्त में इन आरोपियों से पुलिस हर हाल में ये सब निकाल लेगी। अब किसी की आशा, किसी की तृष्णा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। कबीरदास ने इस पर 4 लाइनें लिखी हैं जो बहुत फेमस हैं कि माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर। शरीर आते जाते रहे, लेकिन आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये आशा और ये तृष्णा, ये प्यास, ये चाहत, ये नहीं मर सकती। शरीर चाहे जितनी बार मर जाए। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।